भागीदारी, संग संग होगी खुशहाली। अपना काम, अपनी सोच, अपनी राय, अपनी तरक्की। आयो आपनो राज, आयो आपनो राज। वार्ड सभा और ग्राम सभा लेनी दोनों में है भागीदारी। मिलजुल कर अब बनेंगे काम, हर मुश्किल होगी आसान। आयो आपनो राज, आयो आपनो राज। शिक्षा, रोजगार, बिजली और सड़क, स्वास्थ्य या पानी। अब ना किसी चीज की भी होगी हमको परेशानी। आयो आपनो राज, आयो आपनो राज। आयो आपनो राज, आयो आपनो राज। दोस्तों नमस्कार। आप सब अपने अपने गांवों से पधारे, धन्यवाद। साथियों, हम अपने गांव से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि इसका विकास हो, गांव में स्कूल हो, सड़कें हो, रोशनी हो और सबको पीने का साफ पानी मिले। कुल मिलाकर गांव खुशहाल हो। मित्रों, पंचायती राज लागू होने से गांव के विकास का काम अब हम सबके अपने हाथ में है। ये अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें संविधान ने अधिकार भी दिए हैं, एक व्यवस्था बनाई गई है, कुछ नियम कायदे भी बनाए गए हैं। दोस्तों, विकास के काम की शुरुआत अपने वार्ड से होती है। जैसा कि आप जानते हैं, एक गांव में कई वार्ड हो सकते हैं या कहें कि कई वार्डों के मिलने से एक गांव बनता है। राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार वार्ड में वार्ड सभा और पंचायत के स्तर पर ग्राम सभा होती है। वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड पंच और ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। तो दोस्तों, आज चलते हैं एक वार्ड में जहां जल्दी ही वार्ड सभा की बैठक होने वाली है। सुन सुगनी, 20 तारीख से पहले तू अपने पीहर ना जा सकती। हाँ क्यों? 20 तारीख को इसो कहीं है? तारे देवर की सगाई को नाच गाना है क्या? अरे चुप कर। अरे 20 तारीख को वार्ड सभा की बैठक है, हम सब ने चालनो है और वार्ड सभा में महिला शौचालय बनवावे की बात भी उठानी है। आप सब बंडा चालर काई कराला? आपना पति तो बंडा ही है। कजरी, आपने लिए तो चोको चूल्हा ठीक है। अरे के बात कर रही है विमला? वार्ड सभा और ग्राम सभा की कार्यवाही में महिलाओं को भाग लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों को। एक बात ध्यान से सुन लीजिए थे सब लोग। था सब ने वार्ड सभा की बैठक में आना है, शामिल होना है, अपनी बात कहनी है, दूसरा की सुननी है और सही फैसलों देने में मदद करनी है। समझी? ठीक है वार्ड पंच जी, हम सभी आएंगी और अब तो मैं 20 के बाद ही पियर जाऊंगी। शाबाश। और सुनो, वार्ड को हर बालिग व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या मर्द, बूढ़ो हो या नौजवान, वार्ड सभा को सदस्य है और उन्हें वार्ड सभा की कार्यवाही में भाग लेकर विकास का कार्य में मदद करनी चाहिए। वार्ड सभा की कार्यवाही में भाग लेवा को हर व्यक्ति को अधिकार भी है और कर्तव्य भी। वार्ड पंच जी, मैं भी सबने यही कह रही थी। थे चिंता ना करो, वार्ड के सभी बालक बैठक में जरूर आवेंगे। शाबाश। और माँ को ये संदेश हो वार्ड में सबने दे दीजो। ठीक खुश है। रहो, प्रसन्न रहो। राम राम। राम राम। कैलाश जी, आपका वार्ड में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप पहली छमाही बैठक मई महीना में बुला ली, या बहुत बढ़िया करें। ये आपके सहयोग से ये ग्राम सेवक जी, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। वैसे नियम अनुसार हर वित्तीय वर्ष में यानी अप्रैल से लेकर के मार्च तक 2 बार हमें बैठकें बुलानी पड़ती है, यानी 6 महीने में एक बार। बिल्कुल ठीक। पहली छमाही बैठक तो यह हो जाएगी और अगली छमाही बैठक अक्टूबर नवंबर में कर ले। वहां लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि वार्ड सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग आवे और सब मिलकर बढ़िया फैसला लेवे, ताकि गांव को विकास बढ़िया हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है ग्राम सेवक जी। ऐसा करो, यो हाजिरी रजिस्टर लेर, इनमें सब लोग अपना अपना हस्ताक्षर करना शुरू कर दो। कोरम को भी पता चल जाए लो। ये कोरम क्या होता है वार्ड पंच जी? कोरम मैं बताऊं आपने कोरम का मतलब? कोरम का मतलब है, अगर वार्ड सभा में जहाँ 100 सदस्य है तो वहाँ 100 सदस्य में से कम 10 सदस्य वार्ड सभा में जरूर आवे, यानी कि कम से कम 10%। इन्हें कहवे है कोरम। हाँ, इसका साथ ही
अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उपस्थिति भी जरूरी है। कहने को मतलब यो कि यहाँ आबादी का 10% लोग बैठक में जरूर मौजूद होंगे। आप लोग इस रजिस्टर में हस्ताक्षर करके मुझे दे दीजिए, मैं कोरम देख लेता हूं। अरे वो लो, मास्टर जी भी आ गए। अरे वो कृषि पर्यवेक्षक जी, एएनएम दीदी और वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आ गए। भाई वाह, आइए आओ, पधारो, आओ विराजो। लगता है कोरम पूरा हो गया है। हाँ, समय भी हो गया है। ऐसा कीजिए, आप सभा की कार्यवाही शुरू कीजिए, मैं विवरण लिखता हूँ। ठीक। वार्ड सभा के सभी सम्मानित सदस्यगण, पंचायत से आए हुए ग्राम सेवक जी तथा सभी सरकारी कर्मचारी, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज हमें अपने वार्ड के विकास के बारे में कुछ अहम मुद्दों पर विचार करना है, ताकि आप एक बढ़िया सो प्रस्ताव बना और पंचायत में भेज सकें। मुद्दा कही है या महिलाओं का वास्ते शौचालय बनवानो, हैंडपंप खोदवा का ताणी जगह देखनो, और फिर आंगनबाड़ी कार्यक्रम का विकास का ताणी सुझाव देनो, और फिर स्कूल में 2 कमरा बनवानो। आपने जो विकास का काम हुआ है वी की रिपोर्ट बनाकर पंचायत में भेजनो। ये काम में आपके सुझाव दे सको। दोस्तों, वार्ड सभा की कार्रवाई के दौरान वार्ड पंच ने सभी सदस्यों के सुझाव सुने, चर्चा की और बहुमत के आधार पर फैसले लिए। कार्रवाई शांति के साथ चली, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के सभी को बोलने का, अपने विचार रखने का मौका दिया गया। मास्टर जी ने स्कूल में बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 2 नए कमरे बनवाने का प्रस्ताव रखा, जो कि सहमति से मंजूर हो गया। आंगनवाड़ी में सुधार की बात भी मंजूर हुई और कृषि पर्यवेक्षक ने सरकार से खाद, बीज आदि के लिए मिलने वाली सहायता की जानकारी दी। ग्राम सेवक ने कार्रवाई का विवरण रजिस्टर में लिखकर सभी को सुनाया और हस्ताक्षर करवाए, ताकि इसे आगे की कार्रवाई के लिए ग्राम सभा में पेश किया जा सके। साथियों, पंचायती राज में बहुमत की अहम भूमिका है, यानी जो ज्यादातर लोग चाहें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, वही सही और उचित माना जाता है। तो अगर वार्ड सभा की बैठक में कभी किसी कारण से चुने गए वार्ड पंच न आ सकें, तो उपस्थित सदस्य बहुमत के आधार पर फैसला करके बैठक के लिए अपने बीच से ही कोई अध्यक्ष चुन सकते हैं। और हां, बैठक में कोरम का पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से कोरम पूरा न हो तो बैठक को स्थगित कर दें, दोबारा बैठक बुलाएं। मित्रों, ग्राम सभा ग्राम स्वराज का आधार है, इसलिए ग्राम सभा का प्रभावी संचालन बहुत जरूरी है। आइए देखें कि सरपंच जी इस काम को कैसे अंजाम देती हैं। ग्रामवासियों नमस्कार। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार ग्राम सेवक जी, नमस्कार। आओ बैठो। क्या बात है सरपंच जी, आज कैसे याद किया? कोई खास बात है क्या? अरे भाई, कि सरपंच को सबसे पहली दायित्व है ग्राम सभा को आयोजन करवाना। इसलिए पंचायत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, उन सबको ये बतानो है, समझानो है कि ग्राम सभा में शामिल हो। अरे भाई, सहयोग करोला, जदी तो गांव की तरक्की होली, है कि ना है? हाँ सरपंच जी, यह बात तो बिल्कुल ही ठीक है। अपनी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा तो सबसे अहम होती है। विकास की शुरुआत यही से होती है। अरे स्वराज का आधार है ये। अरे भाई भैरू, यह बात मैं तो जानू, गांव का सब लोगों ने समझा। और हाँ, आज हम सब लोग ग्राम सभा की बैठक की तारीख भी तय कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारे हिसाब से अगला महीना 15 तारीख ठीक रहेगी। पहली तिमाही की पहली बैठक हो जाएगी। वहाँ भी नियम के अनुसार साल में अप्रैल से मार्च तक 4 बैठकें जरूरी है, यानी कि हर तिमाही में 1 बैठक। तो ठीक है, पहली बैठक की तैयारी कर ले वहाँ। हाँ। भाई, अगला महीना की 15 तारीख था, लोगों ने सबने मंजूर है? हाँ तो ठीक है। तो ग्राम सेवक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ग्राम सभा के बैठक की सूचना जल्दी से जल्दी हर गांव में पहुंचा दो। ठीक है सरपंच जी, तो मैं सूचना तैयार कर देता हूँ और हर वार्ड पंच को उसे दे देता हूँ। वो वार्ड पंच अपने अपने वार्ड में सबको सूचित कर देगा। हाँ ग्राम सेवक जी, या तो ठीक है, वहीं पंचायत का नोटिस बोर्ड पे भी न लिखवा देना चाहिए। और हाँ, ये भी लिखवा दें कि हर सदस्य जरूर आए।
ये हमारी प्रार्थना है। और हाँ, गांव-गांव में ई बात की डोंडी भी पिटवा दी जाए ताकि सभी लोगों ने सूचना हो जाए। फिर तो सरपंच जी ये भी लिख देना ठीक रहेगा कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। क्या भरोसा, आप भी कैसी बात करते हो। ये सबको पता है कि पंचायत क्षेत्र के जो भी मतदाता हैं, यानी आम चुनाव में वोट डालने वाले सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा की सभी बैठकों में शामिल हो सकते हैं। पर वार्ड पंजी बात यह है कि अरे भाई भैरू ठीक कह रहा है, लिखवाबा में कोई हर्ज कौन है। और ये भी लिखवा दो कि ग्राम सभा की बैठक में सभी लोग जरूर शामिल हो। हाँ, जहाँ ब्याह शादी में जोड़ा जावे है ना, वहाँ ग्राम सभा में भी जोड़ा आवे। और हाँ, हमारी एक गुजारिश है, गांव का हर लोग ने सूचित करनो है। ई में जात पात को बिल्कुल ख्याल मत कर जो। हाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सब ने साथ लेकर चलनो है। और हाँ, सरकारी महकमा का कर्मचारियों ने भी सूचना दे दीजो। विकास अधिकारी, अध्यापक, एएनएम दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषि पर्यवेक्षक सब ने सूचना दीजो। मैं यह भी कोशिश करूँगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बैठक में आए और अपनी बात सामने रखें। शाबाश, अरे यही तो होना चाहिए। अरे जब मैं और तू चुन आ गई तो वाने भी तो आगे आना चाहिए। तो ठीक है भाई, आप सभी लोगों ने धन्यवाद। चलो चलो, अब सब बैठक की तैयारियों में जुट जाओ। अच्छा जी, नमस्कार। तो साथियों, देखा आपने सरपंच ने कितनी कुशलता के साथ नियमों को ध्यान में रखते हुए सबके सहयोग के साथ ग्राम सभा की बैठक की तारीख तय कर दी। सूचना को पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर लगा दिया गया। वार्ड पंच अपने अपने वार्ड में हर व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं। गांव-गांव में डोंडी पिटवाई जा रही है। महिलाओं में भी ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने का उत्साह है। एक ओर सरपंच अपने सहयोगियों के साथ बैठक की तैयारियों में व्यस्त हैं, तो दूसरी ओर ग्राम सभा के जागरूक सदस्यों की आपसी चर्चा भी जारी है। लोगों को ग्राम सभा की बैठक से काफी उम्मीदें हैं। भाई मंगत, मैं तो पहले ही कहो कि ये बार अपना गांव की सरपंच बढ़िया चुनी गई है, या फटाफट काम कर दे। ये बात तो तू सही कही। देखते ही देखते बैठक की तारीख भी तय कर दी। हरी, मैं सोच रही ही कि आपने ग्राम सभा की बैठक की तारीख तो तय होगी और सबने भी सूचना होगी, पर आपने सरपंच जी ने कोई बहुत जरूरी काम हो जाए तो ग्राम सभा की बैठक को कहीं हो लो। अरे शुभ शुभ बोल फूली, शुभ शुभ। अव्वल तो ये होना कोनी, और अगर हो भी गया तो उप सरपंच ने आपा ग्राम सभा की बैठक को अध्यक्ष बना देना। नियम तो यही कवे। लेकिन मंगत, मान लो वो भी न हो तो? बस कर फूली, बस कर। हमेशा उल्टो ही सोचे, फिर कहे हाँ नहीं तो। अरे डांट मत हरी, मन में कोई शंका हो तो भी ने पूछण दे। सुन फूली, अगर सरपंच और उप सरपंच भी ना हुआ तो वहाँ मौजूद सदस्यों में से किसी एक ने बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुनकर बिठा दो, लेकिन बैठक होनी जरूरी है। ले चाल इमरती, आपा चाला। या दोनों ने तो अपना काम करवा दे। अरे फूली, अब आज जो आपा काम कर रहा था वो तो सारे गांव की भलाई को काम है। तो देखा आपने, ये है एक जागरूक गांव की निशानी। सरपंच उत्साह में हैं, उनके सहयोगी भी पूरा साथ दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि गांव के लोग यानी ग्राम सभा के सदस्य भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो दोस्तों, देखते ही देखते 15 तारीख आ गई। ग्राम सभा की बैठक शुरू होने वाली है। सरपंच और ग्राम सेवक आ गए हैं। सरकारी महकमे के कर्मचारी जैसे अध्यापक, एएनएम दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कृषि पर्यवेक्षक भी बैठक में भाग ले रहे हैं। कार्रवाई शुरू करने से पहले हाजिरी रजिस्टर पर सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए गए और कोरम की जांच की गई। वार्ड सभा की तरह ग्राम सभा में भी हर वर्ग के कम से कम 10% सदस्यों की हाजिरी जरूरी है। पर यहां तो काफी लोग हैं, उत्साह है, तो देर किस बात की, चलिए बैठक में शामिल होते हैं। भाई आप सभी सदस्य ने नमस्कार। भाई थे लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारिया, धन्यवाद। भाई सबसे पहली बात तो ग्राम सभा को सारो काम नियम कायदा कानून से होलो। राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक हर तिमाही में ग्राम सभा की एक बैठक होली, यानी कि साल में 4 बैठका में आप सभी लोगों ने आनो है, अपना विचार रखना है, सुझाव देना है और गांव की तरक्की के बारे में राय देनी है। तो ग्राम सेवक साहब
कोरम पूरा है, कार्यवाही शुरू की जाए। भाई सबसे पहली तो पिछले साल के काम को लेखो जोखो पेश कियो जाओ लो और ई पर गंभीरता से चर्चा होली। हे लोग सुधार के लिए अपना सुझाव दे सको छो। ग्राम सेवक जी शुरू करें। ग्रामवासियों, ये था पिछले साल का ग्राम सभा का विवरण। हाँ भाई, अब थे लोग सुधार के लिए अपना विचार रख सको छो। हाँ भाई, कोई नयो सुझाव है था लोगा कने? हाँ सरपंच जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जरूर कह पुली, जरूर कह। अरे सबने अपनी मन की बात कहवा की पूरी आजादी है। अपना विचार रखो, ई पर गंभीरता से चर्चा होली। सबका विचार ने सुनो जाओ लो और फिर बहुमत के आधार पर फैसला लो। क्यों भाई, यही तरीका ठीक है ना? ठीक है। हाँ सरपंच जी, यही सही तरीका है। पंचायती राज अधिनियम भी ग्राम सभा की कार्रवाई इसी तरह करने को कहता है। तो बता फूली, तेरो का ही सुझाव है? सरपंच जी, हमारे गांव की कई महिलाएं ऐसी हैं जो कोई भी काम सीखना और करना चाहती है, जिससे कि वो अपने परिवार की आमदनी में हाथ बटा सके। ग्राम सभा अगर ये बात में कोई मदद कर सके तो अच्छा हो लो। अरे भाई, मुझे तो फूली का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, पर क्या किया जाए? अब भाई खेती बाड़ी से जुड़ा कोई अलग सा काम हो सकता है क्या? अरे भाई आप बताओ, आप तो कृषि पर्यवेक्षक हो। सरपंच जी, आजकल बहुत ही बढ़िया काम चला है केचुए की खाद बनाने का। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं इसे। ये बहुत ही बढ़िया खाद होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बेचकर अच्छी आमदनी भी की जा सकती है। लेकिन सरपंच जी, माने तो यो काम आवे ही नहीं, मैं क्या करा ला? हाँ भाई, कोई ऐसा काम बताओ जिसे महिलाएं आसानी से कर सकें। बहुत आसान काम है ये। इसके लिए मैं प्रशिक्षण भी करवा दूंगा। विभाग से विशेषज्ञ आएंगे जो आपको सिखा देंगे और बता जाएंगे। केंचुओं का इंतजाम भी हो जाएगा और आसान ऋण की व्यवस्था भी। सरपंच जी, मैंने एक दूर गांव में देखा है कि महिलाएं अपनो स्वयं सहायता समूह बना करके इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उन्हें ऋण भी आसानी से मिल जाए और कई महिलाओं ने एक साथ रोजगार भी मिल जाए। अरे वाह भाई, शाबाश। वार्ड पंजी थे बहुत अच्छो रास्ता सुझायो। भाई वार्ड पंजी, आप और कृषि पर्यवेक्षक, आप दोनों या मिल करके काम करवा दो। और भाई फूली, थारा जैसी काम करवा की इच्छा रखवाली जितनी महिलाएं थे वह सबको तू समूह बना ले और पंचायत से जो भी तने मदद चाहे वो तने मिलेली। क्यों भाई, ये प्रस्ताव ने मंजूर मानियो जावे? सरपंच जी, ये प्रस्ताव तो ठीक है, महिलाएं जरूर काम करे, लेकिन हम गांव के बेरोजगार युवकों के लिए भी सोचनी चाहिए। अरे हम क्या करें, गांव में कोई काम नहीं है। अरे तो इनमें माँ की कहीं गलती है? माँ की तरक्की में क्यों अड़ंगो मार रहे हो? अड़ंगा? अरे अड़ंगा और मैं क्यों अड़ंगा डालूंगा? ना भाई ना, आपस में बहस मत करो। अरे थारी समस्या में समझ गई, इको कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़े लो, नहीं तो सारा नौजवान नौकरी करवा शहर चला जावेला। भाई ग्राम सेवक जी, अगर पढ़ लिख करके भी नौजवाना ने काम ना मिले तो कहीं चले लो। सरपंच जी, ई के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है। सरकार ने वाह भाई ग्राम सेवक जी, बहुत बढ़िया योजना बताई। सरपंच साहब, मैं थाना एक और बात कहना चाहूँ। हाथ को हुनर बहुत बड़ी चीज हुआ करे। अगर अपना गांव का बेरोजगार नवयुवक इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर और खुद को रोजगार करी तो इसे अपने बहुत सहूलियत हो जाएगी। जहाँ बिजली को काम, पाइप को काम, मोटर की मरम्मत को काम या दर्जी को काम करवा लागिला तो वह तो रोजगार मिले लो और आपन है छोटी छोटी बातों के लिए दूसरी जगह को नहीं भागना पड़ल। जी हाँ, बीपीएल समूह डेयरी, मुर्गी पालन या फसला से उपयोगी उत्पाद बनाना जैसा काम करीला तो इसे गांव ने फायदो भी होलो और विकास भी। सरपंच जी, ताकि यह दोनों योजनाएं तो ठीक है, पर इसू तो सिर्फ बीपीएल परिवार वाला बेरोजगारों के लिए तो फायदा हो लो।
पर बाकी के बेरोजगारों को काहे हो लो। मने लगा है कि आपने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में काई पतो कोना। ई योजना में रोजगार चावाड़ा प्रत्येक परिवार ने कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जावे और ई में बेरोजगार को बीपीएल या एपीएल परिवार से होनो कोई माने कौन रखे। ई योजना में प्रत्येक परिवार ने एक जॉब कार्ड दियो जावे। ई जॉब कार्ड का आधार पे उन्हें 100 दिन का रोजगार की गारंटी भी दी जावे। भाई इससे दो फायदा है, एक तो बेरोजगार ने काम मिले, दूसरा काम गांव में ही होने से गांव का आधारभूत ढांचा को विकास हुआ है। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। भाई मेरा तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा यह योजना को लाभ उठाओ और गांव का विकास में भागीदार बनो। सरपंच जी, एक बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि रोजगार सही व्यक्ति ने मिले और समय पे पूरी मजदूरी मिल जाए, वरना कई बार कहीं है कि कोई गलत आदमी गलत तरीका से रोजगार हासिल कर ले और गड़बड़ हो जाए। भाई कैलाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पंचायत ने भी ये बात की चिंता है। भाई मैं चाहवा हाँ कि पात्र व्यक्ति ने ही रोजगार दियो जावे। अगर फिर भी कोई भूल चूक हो जावे, कोई गलती हो जावे, तो पंचायत का दरवाजा हमेशा खुला है। देखो भाई, सामाजिक अंकेक्षण का मंच पे आप सब ने अपनी बात कहने रो और अपनी बात सिद्ध करने रो पूरा अधिकार है। यो जनता राज है, इनमें जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों है। इसे थे लोग तो निश्चिंत होकर यह योजनाओं रो लाभ उठाओ। तो ये प्रस्ताव ने मंजूर मानियो जाए। मंजूर है। तो ठीक है। देखा आपने, सरपंच ने कितनी कुशलता, शांति और अनुशासन के साथ बैठक का संचालन किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गांव में साफ सफाई, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और ग्रामीण रास्तों के अतिक्रमण पर भी चर्चा की गई। कुछ प्रस्ताव नामंजूर भी हुए, पर पूरी चर्चा और बहुमत को जानने के बाद पूरी कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की गई ताकि इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे भेजा जा सके। समय पंख लगाकर उड़ जाता है। देखते ही देखते वित्तीय वर्ष की आखिरी बैठक का समय भी आ गया। तो आइए जानते हैं इस बैठक के बारे में खुद सरपंच से। भाई इस साल के आखिरी बैठक की तारीख में लोग 28 फरवरी तय की है। यो ग्राम सभा को बजट सत्र लो, इमें सारे साल में किया गया विकास कार्य को विवरण पेश किया जाओ लो और ये भी देखो जाओ लो कि जो पहली बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था वहाँ पर कहीं कार्रवाई हुई और अगले साल की कार्य योजना और बजट की मंजूरी भी ई बैठक में दी जाली। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक मजा की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो सब एक मजा की बात सुनो। गुणो गुणो भाई गुणो गुणो एक पता की बात गुणो। गुणो गुणो भाई गुणो गुणो एक पता की बात गुणो। है बच्चा की शिक्षा हो बेहतर, सड़कां चौड़ी होती जाए। बच्चा की शिक्षा हो बेहतर, सड़कां चौड़ी होती जाए। साफ सफाई गाँवा में सेहत सुरिश्तो जुड़तो जाए। हर साफ सफाई गाँवा में सेहत सुरिश्तो जुड़तो जाए। सबने अनाज भरपूर मिले, हर एक गांव जन सुखी रहे। हर सबने अनाज भरपूर मिले, हर एक गांव जन सुखी रहे। और ग्राम सभा सु लोगा को रिश्तोड़ान भर तो ही जाए। हर ग्राम सभा सु लोगा को रिश्तोड़ान भर तो ही जाए। अरे सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक मजा की बात सुनो। गुणो गुणो भाई गुणो गुणो एक मजा की बात गुणो गुणो। तो साथियों, ग्राम सभा की पहली बैठक हो या आखिरी, हर तिमाही की हर बैठक महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा के पास बहुत कार्य हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करवाने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों को चुनने का काम भी ग्राम सभा करती है। सरकार और पंचायत के कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखना और सामाजिक कल्याण व विकास के सभी कार्य करना ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। लेकिन इन सभी कार्यों की कामयाबी और गांव की तरक्की के लिए ग्राम सभा की बैठक को सही ढंग से संचालित करना बहुत जरूरी है।
आशा है आप सभी ग्राम सभा को इस कार्य में अपना अपना सहयोग देंगे, गांव को खुशहाली, तरक्की और कामयाबी की ओर ले जाएंगे। इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप इस पते पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004, राजस्थान।